नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के साथ अपने टकराव को लेकर ममता चौतरफा गिरी हैं। इसी कड़ी में ममता ने नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती पर बीजेपी और केंद्र पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर और संतों का अपमान करने का काम कर रही है। नेताजी बोस देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़े थे, इसके बावजूद उनकी जन्म जयंती को नेशनल हॉलिडे घोषित नहीं किया गया। एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नेताजी जिंदा होते तो उन्हें भी एसआईआर के लिए बुला लिया जाता। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने ईडी दफ्तर में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में वो अधिकारी शामिल थे जो 8 जनवरी को आईपैक रेड में शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बंगाल आइकॉन का जिक्र करके इमोशनल कार्ड चल रही हैं? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है और जो वो बयान दे रही हैं, उन बयानों के सियासी मायने क्या हैं और वो क्यों नेशनल हीरो को ढाल बना रही हैं? देखिए, बेसिकली ममता बनर्जी मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि ममता बनर्जी ने क्या किया ईडी के साथ। जी, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। हकीकत क्या है? हकीकत बड़ा डरावना है। डरावना इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक जो खबर आ रही है, यह प्रतीक जैन गिरफ्तार हो जाएगा। आईपैक का डायरेक्टर। क्यों? जिस दिन ममता बनर्जी ने वो फाइल कांड किया, उस दिन से मैं इस बात को कह रहा था कि सारी बातें सबकी सही, बस एक बात डंके की चोट पे कह दो कि आईपैक का हवाला ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोई डर्टी मनी नहीं आया इसके पास, कोई ब्लैक मनी नहीं आया, कोई हवाला का कारोबार जो है इसका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तभी तो आप ये कह सकोगे कि आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। अगर पैसे आ रहे हैं हवाला के जरिए आईपैक के अंदर, यू कैन नॉट स्टॉप ईडी। ईडी के ऊपर आप सवाल तभी खड़े कर सकते हैं जब आप इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब दें और ये अटेस्ट करें कि भाई आईपैक में कोई काला धन, कोई ब्लैक मनी, कोई हवाला का पैसा जो है इसमें नहीं आया है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि भाई पैसा तो लिया है। मालूम चल रहा हरियाणा की कोई कंपनी है, उससे पैसे आए। भाई अब तो जानकारी आ रही है ना जी। और ऐसी कंपनी से आए जो कंपनी ग्राउंड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब तो आप बचोगे नहीं। तो आप तो इस केस में फंसे और बताया ये जा रहा है कि प्रतीक जैन को समन भेजा जा रहा है। समन का मतलब, समन के लिए आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बचा लीजिए। अब आपका मेन स्ट्रेटजिस्ट है ना, आपने अपने इस काम की वजह से उसको भी जेल में डलवा दिया। कोई नहीं रोक पाएगा। तो ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन जो हैं वो कोलकाता में डेरा डाल चुके हैं। वो डेरा डाल जो अभी 3 दिन रहेंगे वहीं पे, और जो मीटिंग वो कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकारियों को, जो लोग 8 तारीख की घटना में शामिल थे, वो क्या हुआ नहीं हुआ, साथ में बहुत सारे वकील वगैरह भी सब भी गए, सारे लीगल ओपिनियंस वगैरह सब कुछ लिया जाएगा। वो लंबी तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, उधर इलेक्शन कमीशन, डीजीपी और सारे, और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि भाई अंदर खाने जो है आईपैक उन तमाम जगहों पे एक्टिव है। आईपैक के कार्यकर्ता जो है वो पार्टी अलग, कार्यकर्ता अलग। हम लोग अभी बिहार गए हुए थे इलेक्शन के समय जी। तो हर होटल में आईपैक के लोग जो है, कोई बुलंदशहर का है तो कोई हरियाणा का है तो कोई महाराष्ट्र का है, सब वेतन भोगी कार्यकर्ता, मतलब प्रोफेशनल्स हैं वो लोग।
वो घूम घूम के स्ट्रेटजी बनाना, ये करना वो करना, ये सारा काम ये लोग करते हैं। तो उन लोगों को संदेश दे दिया गया कि कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सएप पर नहीं। इतना खौफ मचा हुआ है पैक में। अपनी जान बचाए कि ममता बनर्जी को जिताए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है ना। सीबीआई की जांच होगी, इमीडिएटली जो है वो क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा, फिर कौन कौन लोग सस्पेंड होंगे, कौन कौन लोग जेल जाएंगे, कौन सा अधिकारी नपेगा, कौन सा हवलदार जाएगा, कौन डीजीपी जाएगा, ये सब बिल्कुल आप ये समझिए कि ये तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो ममता बनर्जी, और इस चीज को वो जानती है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स देखिए क्या उधर से घेरा है। ईडी वाले, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस भेज दिया, डीजीपी को उधर जवाब देना है। तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी, ये जो लड़ाकू इमेज था उनका, पॉलिटिकली हाउ इट इज हैम्परिंग, आप लड़के अपने मन मुताबिक रिजल्ट निकालने वाली नेत्री के रूप में आप जाने जाते हैं कि भाई ममता को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बिगड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बिगाड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन बिगाड़ रहा है, और चूंकि आप सब कुछ को बीजेपी मोदी से जोड़ते हो तो यही इंप्रेशन जा रहा है कि इस बार अमित शाह ने ममता बनर्जी को हरा दिया। भाई आपकी गिरफ्तारी होती रहेगी, आप क्या कर लोगे? आपने बचा लिया पार्थो चटर्जी को, आपने बचा लिया अनुव्रत मंडल को, कई सारे आधा दर्जन लीडर आपके जेल में चले गए, आप किसी को रोक पाई? सबसे बड़ी तो वो संदेश खाली वाला शाहजहां जो था, किसी को नहीं बचा पाएंगे आप। तो ये जो पॉलिटिकली वो कैसे वो हैम्पर कर रहा है, तो सडनली शी इज रिमेंबरिंग नेताजी, अंबेडकर, गांधी, अभी सब याद आने लग गए। अभी आप देखिए इनको महाकाल याद आ रहे हैं, इनको देवी दुर्गा याद आ रही है, इनको सरस्वती जी याद आ रही है, ये सब याद आने लग जाएगा। अभी देखते जाइए, सब याद आने लग जाएगा। और दूसरी तरफ उधर अलग बवाल चल रहा है मुर्शिदाबाद मालदे में। एसआईआर पर नहीं, एसआईआर नहीं, हुमायूं कबीर जी, वो बाबरी मस्जिद कहने को है, अभी तो ईंट रखा गया है, लेकिन वो तीर्थ स्थल ऑलरेडी बन गया है। भर भर के चंदा, हजारे हजार लोग जो है रोज आ रहे हैं। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने एक समुदाय को जो है बिल्कुल आपने इस तरीके से बढ़ाया, न उसको नौकरी दी, न उसको पैसे दिए, न उसका विकास हुआ, न उसको एजुकेशन दिया, न महिलाओं को आगे बढ़ाया। आप उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और ये जो मुस्लिम वोट के सौदागर हैं उनको सारा ठेका दे दिया। मुसलमानों का कोई वहां पे आर्थिक विकास हो गया वैसा भी तो नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ नहीं तो फिर तो कल ओवैसी आ जाएंगे। देखिए ओवैसी वोट ले गया ना भाई, कांग्रेस पार्टी घंटी बजाते रह गई जी, महाराष्ट्र में ले गया, बिहार में ले गया। तो उस तरीके से अगर ये अब्बास सिद्दीकी, हुमायूं कबीर, ये बदरुद्दीन, ये ओवैसी, ये लोग एक गठबंधन बना करके, तो मुसलमानों का वोट अगर 25-30% भी उठा कर लेकर चले गए तो ममता बनर्जी तो बाहर हो गई, फिर तो ये चुनाव नहीं जीत रही। जो आपने कहा कि ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा वीक हो गया है, दिस इज द रीजन। ममता बनर्जी कोई राहुल गांधी नहीं है। ममता बनर्जी इज वेरी पावरफुल लीडर। जमीनी हकीकत से वो बिल्कुल रूबरू रहती है, और उसके हिसाब से वो तमाम स्ट्रेटजी बनाती है, स्पॉन्टेनियस ही सही, लेकिन वो उस तरीके से वो रिएक्ट करती किसी, ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिया है। और अभी तो खेल शुरू हुआ है जी। ममता बनर्जी के तर्कस में और भी बहुत सारे तीर होंगे। अभी देखते जाइए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव पश्चिम बंगाल का होने जा रहा है।
डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल में बड़ा खेल होगा, लेकिन इस बार ये खेला ईडी करने वाली है, क्योंकि बीजेपी के प्लान से ममता की जमीन खिसक चुकी है। टीएमसी अब नेशनल हीरो को अपनी ढाल बना रही है, जो उनकी कमजोरी को दिखा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।